अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहत और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़रहत वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में आया हूँ। बहुत वसी और इस पार्क है ये, और लेकिन ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। ये दरख्त मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये टूट के गिरा है, तो मैं देख रहा हूँ मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट वालों ने लकड़ियाँ जो हैं वो काट के रख दी हैं यहाँ पे। नीचे क्या है, तो ये है मंज़र यहाँ का। और दोस्तों, दरख्त बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ दरख्तों को देख के। तो दोस्तों, चलते हैं पार्क की तरफ। तो दोस्तों, ये एक सनी इवनिंग है और मैं देख रहा हूँ कि पार्क में काफ़ी अफराद आए हुए हैं, अपनी फैमिली को लेके आए हुए हैं, बच्चों को लेके आए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं और एक दूसरे से फासले पर हैं। और मे बी शायद ये इस कमिंग विंटर की ये लास्ट ये सनी इवनिंग हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ रियली अ बिग पार्क। यहाँ शहर के बीचों बीच इतने बड़े बड़े वसी और अरीज पार्क होते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे बेशुमार बड़े बड़े पार्क कनाडा में बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा कहीं भी इनको शहरी आबादी या सड़क का मलाका कोई कोना बचा हुआ नज़र आता है तो उससे पार्केट बना देते हैं, कोई छोटा सा पार्क बना देते हैं। दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ धूल मिट्टी के तूफ़ान उठते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ या तो ज़मीन घास से ढकी है या कंक्रीट के फर्श और ईंटें लगी हैं, लेकिन कच्ची ज़मीन शहरों से बाहर निकल के ऑफ कोर्स नज़र आती है। कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, पहला बड़ा मुल्क रूस है। अब आखिर कनाडा में ऐसा क्या है जो इसे दूसरे मुल्कों से मुमताज़ करता है? अगर पहले कनाडा के डिफेंस की बात करें तो कनाडा के शुमाल में बर्फ़ और जनूब में अमेरिका है, और दोनों मुल्कों में एक माहिदा है जिसके मुताबिक दोनों मुल्कों में किसी एक पर भी हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा और दोनों मुल्क मिलकर उस खतरे का मुकाबला करेंगे। तो ये तो सिक्योरिटी और सेफ्टी हो गई जो एक मजबूत मईशत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी नहायत कम है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 4 अफराद रहते हैं। अगर अमेरिका से मुकाबला करें तो अमेरिका में पर स्क्वायर किलोमीटर पर 16 अफराद रहते हैं, पाकिस्तान में 256 अफराद और इंडिया में ये तादाद 455 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर है। वाह, है ना जी बात। कनाडा में सिर्फ 4 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर पर, और फिर भी कनाडा दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है। इसीलिए इनको अफरादी क़ुव्वत की शदीद ज़रूरत रहती है। इसीलिए इन्होंने इमिग्रेशन भी ओपन की ताकि यहाँ स्किल्ड वर्कर बड़ी तादाद में आएँ, और इन्होंने नए ख़ानदान बसाए जिनके बच्चे अब इस कैनेडियन माहौल में नशो-नुमा पाकर मुकम्मल कैनेडियन बनकर कनाडा की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए कनाडा एक डाइवर्स मुल्क है। यहाँ रंग, नस्ल, ज़ात, ज़ुबान, किसी भी नौइयत की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं है, और अगर कोई करता भी है तो उसकी सख्त सज़ा दी जाती है। ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया की जो मईशत है मुल्क में सबसे ज़्यादा मजबूत है, जबकि इसके बाद अल्बर्टा, सस्क्वाचन और न्यू फाउंडलैंड है। तो चलें अब ज़रा कनाडा की माशी क़ुव्वत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, $1.73 ट्रिलियन के साथ कनाडा दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है। लेकिन आखिर इस मईशत में है क्या कि ये इतनी कम आबादी के साथ दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है? मैं भी शुरू में हैरान होता था, लेकिन जब रिसर्च की तो हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सामने आए। आपको सुनकर ये हैरानी होगी, सारी दुनिया में सबसे जदीद तरीन और बेहतरीन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कनाडा के पास है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीनरी की तैयारी जो खलाई तहक़ीक़ और खलाई स्टेशन में इस्तेमाल होती है, वो सबसे ज़्यादा तादाद और बेहतरीन कनाडा में तैयार होती है। वाह। अच्छा, एक और भी शोबा है जो कनाडा की एक और माशी क़ुव्वत है, और वो है कारों की सनत। दुनिया की बेहतरीन कार ब्रांड्स के हेड ऑफिस कनाडा में है और उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मौजूद है।
वाह वाह, क्या खूबसूरत मंजर है। आज आप सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं कोई शेर व शायरी नहीं है और कोई भी मनाजिर से मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू नहीं है। दोस्तों, ये आज की ये गुफ्तगू, आज का ये टॉपिक आप लोगों की फ़रमाइश पर मैंने चूज़ किया कि आप सब ने मुझे मैसेज भेजे, मैसेंजर पे मैसेज भेजे कि आप सब कनाडा से मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कनाडा की इमिग्रेशन से मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कनाडा के जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होते हैं, इनसे मुताल्लिक़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देता रहूँगा। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव मैंने ये वीडियो बनाई है कनाडा से मुताल्लिक़, और थोड़ा सा मैं मंज़र और जो टॉपिक है दोनों एक दूसरे से हट कर हैं, लेकिन इट्स ओके। बहुत सारे शेर मैं ऑलरेडी आप लोगों को सुना चुका हूँ, तो मेरे ख़्याल में ये मालूमात जो है आपके काम आएगी। और मज़ीद जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उसमें इससे भी ज़्यादा मज़ीद आपको मालूमात दूँगा, और उसमें आपको बताऊँगा कि आप कनाडा में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने होंगे और आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, इतनी मजबूत और इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए कनाडा को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता और स्किल वर्कर की ज़रूरत रहती है। अगर आपको बताऊँ, मैं अगस्त 2020 में 11,315 नए परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं वो आए हैं, गो की तादाद जुलाई 2020 से कम है, जिसमें 13,645 इमिग्रेंट्स आए थे। लेकिन इसकी वजह कोविड-19 ही है, जिसकी वजह सारी दुनिया में सिस्टम स्लो हो गए हैं। वैसे तो कनाडा में सारे स्किल वर्कर ही आते हैं, लेकिन एग्री फूड सेक्टर में भी वर्कर आते हैं जो हार्ड से हार्ड वर्क भी कर लेते हैं, जिसकी कनाडा को हर वक्त ज़रूरत रहती है, जो एलिजिबल माइग्रेंट्स होते हैं। अगर हम ज़ुबान की बात करें तो कनाडा में 58% जो है वो इंग्लिश और 22% फ्रेंच बोली जाती है। लेकिन आपको ये जानकर निहायत ही हैरानी होगी कि कनाडा में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली ज़ुबान पंजाबी है, जिसको 1.44% जो लोग हैं वो बोलते और समझते हैं। कनाडा में पब्लिक एजुकेशन अच्छी है, लो क्राइम है, ग्रेट फूड है, फैमिली रेजिडेंस अच्छी है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेचर यहाँ पर है। और दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा साइज़ है इस कंट्री का, इसके बावजूद कनाडा अपनी तमाम हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभा रहा है। हेल्थ केयर सर्विस वो बेहतरीन और फ्री है, और झीलों से कनाडा भरा पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में 3,000 से ज़्यादा नहीं, इससे भी ज़्यादा झीलें हैं, मेरे ख्याल में हज़ारों झीलें। क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़बरदस्त है। लेकिन दोस्तों, कनाडा में कार रखना बहुत महंगा है। कुछ शहरों को छोड़कर बाकी तमाम कनाडा में कम से कम आप साल के 1200 से $2,500 एक कार के इंश्योरेंस के पे करते हैं। और अगर आपका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया या आपको कोई टिकट मिल गया, तो आपकी कार इंश्योरेंस जो है वो सालाना $5,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन मेरा इंश्योरेंस अच्छी चीज़ है, आपको फुल कवर करती है। कम से कम खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में आपको सू होने का खतरा नहीं होता, आप बैंक अपनी होते हैं। लेकिन अगर आप कार इंश्योरेंस नहीं देना चाहते, तो आप टोरंटो, मॉन्ट्रियल या वैंकूवर जैसे शहरों में रह सकते हैं, जहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंट है। दवाइयां जो हैं यहाँ अमेरिका से सस्ती हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में मरीज़ का वेट टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, काफ़ी बात हो गई कनाडा से मुतालिक इन्फॉर्मेशन की। मुझसे काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, तो मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में थोड़ी बहुत उनको इन्फॉर्मेशन दे दें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बाकायदा प्रॉपर मैं बनाऊंगा, जिसमें कैनेडियन इमिग्रेशन और जो दाखिले से मुतालिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। वाओ, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, खाड़ी। कुछ ऐसी जगह बनी है जहाँ पानी भी है, जहाँ घास भी है, और ये एक छोटा सा एक हैबिटेट है, जिसमें लिखा मैंने देखा था कि यहाँ पे परिंदे आते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये जो घास सी उगी हुई है, ये उसके बीज हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और ज़ाहिर है ये बीज हैं, आंधी और तूफ़ान में ये किसी और जगह जाके गिरेंगे और वहाँ पे उगेंगे। कुदरत का निज़ाम है ये। और
नो विंटर मेंटेनेंस। लाइक विंटर में यहाँ पर जो स्नो होती है, मेरे ख्याल में उसको रिमूव नहीं करते ये, और इसका मतलब ये है कि आप अपने अपनी अपनी मर्ज़ी से आइए, गिर जाएंगे तो आप हमें सू नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं कि नो विंटर मेंटेनेंस है। वाह, कोविड-19 का ये दौर है और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन बहुत अजीब सा एक है कि सब एक दूसरे से दूर दूर हैं। और वो क्या शेर था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। इन बत्तखों को कोई लेना देना नहीं है वायरस से, ये एंजॉय कर रही हैं। लेकिन इस नामुराद वायरस ने सबको बेबस कर दिया है। और वो एक और क्या शेर था कि भूल जाइए कि महफ़िलें कैसे होती थी, भूल जाइए कि महफ़िलें कैसी होती थी, अब जो महफ़िलें होंगी वो मुख्तलिफ होंगी, और वो हो रही हैं। इसी पार्क में मैं देख रहा हूँ कि सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, लेकिन सर जो फैमिली के लोग हैं, अपनी फैमिली के लोग, वो सब मिल के बैठे हुए हैं, लेकिन सब एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। और कोई आमने सामने आ जाता है तो सामने वाला ठिठक जाता है, रुक जाता है कि या तो वो निकल जाए या ये पहले निकल जाए, इवन इस खुले इलाके में। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़ुबां कोई ना हो, बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। तो दोस्तों, शाम हो गई और शाम पर एक शेर, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। तो जनाब, चलते हैं वापस घर की तरफ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और मेरी गाड़ी में लगा हुआ एक पर्शियन सॉन्ग, तो एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।